नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना फायरजल स्वागत करता हूं फिर से आपका अपनी एक नई वीडियो में जिसका संबंध है डर। अकॉर्डिंग टू थिंकिंग, क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि जब आप किसी कमरे से दूसरे कमरे में जा रहे हों और उस रूम में कोई नहीं हो और पूरा रूम डार्कनेस से भरा हो और उस रूम में इंटर करते ही आप कुछ कदम आगे चले हों और आपको कुछ सीन हो कि आपके पीछे कोई है। एक वो आपने नाटक देखा होगा, फिर कोई है, वैसा वाला, और आपके साथ चल रहा है। तो दोस्तों, यही चीज होती है डर। किसी खतरे या खतरे को समझने या उसे पहचानने में फियर एक अप्रिय भावना है। फियर साइकोलॉजिकल परिवर्तनों का कारण बनता है जो बिहेवियरल रिस्पॉन्स को जेनरेट करता है, जैसे अग्रेसिव रिस्पॉन्स करना या किसी खतरे को देखते हुए रनिंग करना। मनुष्यों में वही वर्तमान में होने वाली एक निश्चित उत्तेजना के जवाब में हो सकता है या फ्यूचर में खतरे की प्रत्याशा या अपेक्षा में स्वयं के लिए जोखिम के रूप में माना जा सकता है। किसी डर का रिस्पॉन्स प्रिसेप्शन ऑफ डेंजर से उत्पन्न होता है जिसके कारण कॉलिजन होता है। ह्यूमंस और एनिमल्स में फियर को अनुभूति और लर्निंग की प्रोसेस से कंट्रोल किया जाता है और इसे एक रूप में फोबिया भी कहा जाता है। बात करें अगर फोबिया की, तो फोबिया एक एंजाइटी डिसऑर्डर है जो किसी वस्तु या स्थिति के लगातार और अत्यधिक भय से डिफाइन होता है। फोबिया आमतौर पर रैपिड ऑनसेट का रिजल्ट है और यह यूजुअली 6 महीने से अधिक समय तक मौजूद रहता है। इनके सिम्टम्स में बेहोशी, ब्लड और इंजरी और पैनिक अटैक्स इंक्लूड हो सकते हैं। हम यह कह सकते हैं कि फोबिया वाले लगभग 75% लोगों को मल्टीपल फोबिया होता है। फोबिया बचपन में किसी ऑब्जेक्ट या सिचुएशन के साथ एक नेगेटिव एक्सपीरियंस के कारण हो सकता है। एक रिसर्च में यह भी पाया गया कि कुछ लोगों को सोशल फोबिया भी होता है। सोशल फोबिया मैं आपको बताता हूँ क्या होता है। यह तब होता है जब कोई व्यक्ति किसी सिचुएशन से डरता है, इस चिंता के कारण कि दूसरे उन्हें जज कर रहे हैं। ऐसा उस समय होता है जब लोग किसी सोसाइटी में जाते हैं और वहां जाने के बाद न तो अच्छी तरह बोल पाते हैं और ना ही हंस पाते हैं। फोबिया की एक सामान्य शुरुआत 10 से 17 साल के आसपास होती है, जो बढ़ती उम्र के साथ कम होती जाती है। फोबिया से ग्रस्त लोगों में यहाँ तक पाया जाता है कि उनमें अटेम्प्ट सुसाइड करने की संभावना अधिक होती है। एक रिसर्च में यह भी पाया गया कि मनुष्य किसी ऑब्जेक्ट से डरना सीख रहा है, किसी सब्जेक्ट के डर के अपने एक्सपीरियंस से नहीं, बल्कि दूसरों को देखकर डरना सीख रहा है। जैसे जब कोई बच्चा अपने माता पिता को किसी जानवर के प्रति भयभीत रूप से प्रतिक्रिया करते हुए देखता है, तो बच्चा भी जानवर से डर सकता है। लेकिन सोशियोलॉजिकल और ऑर्गेनाइजेशनल रिसर्च यह भी बताते हैं कि व्यक्तियों का डर न केवल उनके नेचर पर निर्भर करता है, बल्कि उनके सोशल रिलेशनशिप्स और कल्चर से भी आकार लेता है, जो उनकी समझ को निर्देशित करता है कि कब और कितना डर महसूस करना है। डर को कभी कभी गलत तरीके से साहस के अपोजिट माना जाता है, क्योंकि साहस अपोजिट सिचुएशन का सामना करने की इच्छा है। डर एक ऐसी सिचुएशन का एग्जाम्पल है जो साहस के अभ्यास को पॉसिबल बनाता है। शरीर में कई साइकोलॉजिकल चेंजेस भय से जुड़े होते हैं, जैसे हाइपरवेंटिलेशन, पाइलोवेरेशन, हाइपरग्लिसेमिया, या उचित शब्दों में कहें तो एक ठंडे व्यक्ति को गर्म कर देना या भयभीत जानवर को अधिक प्रभावशाली दिखाना। यही प्रिमिटिव सिस्टम किसी जीव को या तो भागकर या खतरे से लड़कर सरवाइव करने में मदद करता है। साइकोलॉजिकल चेंजेस की श्रृंखला के साथ कॉन्शियसनेस भय की भावना का एहसास कराती है। भय कल्चरल और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट से प्रभावित होता है। 20वीं सदी की शुरुआत में कई अमेरिकियों को पोलियो का डर था, एक ऐसी बीमारी जिससे लकवा हो सकता है। परफॉर्मेंस रूल्स इस बात को अफेक्ट करते हैं कि लोगों द्वारा भय और अन्य भावनाओं के चेहरे के भाव को व्यक्त करने की कितनी संभावनाएं हैं। लेकिन अननोन फियर या तर्कहीन भय का डर निगेटिव थिंकिंग के कारण होता है। अज्ञात डर कई फील्ड में फैला है, जैसे कि लोग सोचते हैं
इसके बाद क्या होगा, अगले 10 साल या कल क्या होगा आदि कई प्रकार के भय को उत्पन्न करते हैं। इस तरह के चिरकालिक अतार्किक भय का हानिकारक प्रभाव पड़ता है। साल 2004 में रिसर्चर्स ने चूहों को बिजली के झटके के माध्यम से एक निश्चित उत्तेजना से डरने के लिए वातानुकूलित किया और चूहों ने सीखने से बचने के संकेत दिखाए। डर नहीं, बल्कि उस क्षेत्र से परहेज किया जो परीक्षण चूहों को दर्द देता था। इस डर में वही जानवर जिंदा है जो जानता है कि कितना डरना है और इस खतरे से कैसे बचना है। रॉबर्ट सी बोल्स वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी के शोधकर्ता थे। उन्होंने पाया कि प्रजातियों के अस्तित्व को सुनिश्चित करने में मदद करने के लिए अधिकांश जीवों में कुछ इंटरनल फियर होते हैं, जैसे किसी खतरे को देखते हुए कबूतरों का पंख फड़फड़ाना और चूहों का बिखरा हुआ भागना। ऐसा भी देखा गया है कि जिन चूहों में स्टेथमीन की कमी होती है वे कोई परहेज सीखने या डर की कमी नहीं दिखाते हैं और अक्सर सीधे बिल्लियों के पास चले जाते हैं और शिकार हो जाते हैं। एक थेरेपी जिसे कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी कहा जाता है, लोगों को उनके डर को दूर करने में सफल रही है, क्योंकि डर सिर्फ यादों को भूलने और मिटाने में अधिक जटिल है। एक सुरक्षित तरीके से अपने डर का सामना करके एक व्यक्ति डर, यादों या उत्तेजनाओं को दबा सकता है और एक अन्य साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट व्यवस्थित डिसेंसिटाइजेशन है, जो एक प्रकार का बिहेवियरल मेडिकल है जिसका उपयोग भय को पूरी तरह से दूर करने या डर के प्रति डिस्गस्टिंग रिएक्शन उत्पन्न करने और इसे बदलने के लिए किया जाता है। किसी डर से निपटने के लिए धर्म में सांत्वना पाना भी एक तरीका है, जैसे मृत्यु के बाद क्या होता है या मृत्यु क्या है। तो मृत्यु के डर को कम करने में मदद मिलती है, क्योंकि अनिश्चितता के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि उनके सवालों का इसमें जवाब दिया जाता है। रिलीजन किसी के डर को अनदेखा करने के बजाय उसे समझने और समझने में सक्षम होने का एक तरीका प्रदान करता है। जीवन के अंत और उसके अस्तित्व का भय दूसरे शब्दों में मृत्यु का भय है। हिस्टोरिकल रूप से डर को कम करने के लिए रिचुअल करने का प्रयास किया गया था। इन रिचुअल ने कल्चरल आइडियाज को संरक्षित करने में मदद करी। जिस समय सोशल स्ट्रक्चर बदल रही थी, उसी समय ह्यूमन एक्सिस्टेंस के परिणाम और तरीके बदल रहे थे। जब लोगों को मृत्यु के अपने स्वयं के विचारों का सामना करना पड़ता है, तो वे या तो स्वीकार करते हैं कि वे मर रहे हैं या वे मर जाएंगे क्योंकि उन्होंने एक पूर्ण जीवन जिया है, या वे भय का अनुभव करेंगे। जो लोग मानते हैं कि उन्होंने लाइफ को पूर्ण रूप से जिया है, वे आमतौर पर मृत्यु से नहीं डरते हैं। डर किसी व्यक्ति के सोचने या परिस्थितियों पर रिएक्ट करने के तरीके को बदल सकता है, क्योंकि डर में किसी के सोचने के रीजनेबल तरीके को बाधित करने की पावर होती है। और जो लोग डर का अनुभव नहीं करते हैं, वे दूसरों को मैनिपुलेशन करने के लिए भय का उपयोग करने में सक्षम होते हैं। राजनेता अपनी नीतियों का समर्थन करने के लिए लोगों को मैनिपुलेशन करने के लिए डर का इस्तेमाल करता है और वह इस डर के लिए इनफेमस होता है। डर एक ऐसा धागा है, जब हम यह सोचते हैं कि इस सिचुएशन से हम उसका सामना नहीं कर पाएंगे, तो डर पैदा होता है। सबसे पहले आपको डर या डर के नेचर को समझना होगा। डर कॉन्फिडेंस के बराबर है, लेकिन कॉन्फिडेंस मुड़ जाता है। व्यक्ति को लगता है कि किसी स्थिति से डरना एक बुरा परिणाम है, यह मानने के बजाय कि चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो दोस्तों, ये कुछ जानकारी डर के बारे में। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।